रम्पलस्टिल्टस्किन। एक बार एक गहरे अंधेरे जंगल के किनारे पर एक छोटा राज्य था। उस जंगल में रहने वाले दुष्ट शैतान के बारे में कहानियां सुनाई जाती थी। फिर भी उस राज्य में लोग खुश थे, जिस पर एक बुद्धिमान और जवान राजा राज्य करता था। वहाँ एक गरीब चक्की वाला अपनी बेटी के साथ रहता था, जो बहुत खूबसूरत थी। पर वो चक्की वाला बहुत बातूनी और बड़बोला था। उसकी आदत थी वो दूसरों को हर बात बढ़ा चढ़ा कर बताता। उसने बहुत से लोगों को बहुत बार बेवकूफ बनाया था और उन्होंने राजा से इस बारे में उसकी शिकायत की। राजा ने उसे सबक सिखाने की सोची और उसे मिलने के लिए बुलवाया। मेरे प्रिय महाराज, धन्यवाद मुझे आपसे मिलने का सम्मान देकर। क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं आपको अपनी बेटी और अपने बारे में बताना चाहूँगा। हाँ, क्यों नहीं, बताओ मुझे। मेरी एक बेटी है जो इस संसार की सबसे सुंदर लड़की है, और उससे भी बड़ी बात है कि वो भूसे से सोना काट सकती है। ये तो एक कला है जो मुझे अवश्य पसंद आएगी। यदि तुम्हारी बेटी इतनी निपुण है तो उसे मेरे महल में ले आओ ताकि मैं उसकी परीक्षा ले सकूं। हाँ महाराज, अवश्य महाराज, जो आ गया। चक्की वाला घर गया और अपनी बेटी से पूरा हाल कह सुनाया। मैंने कितनी बार आपसे कहा है, किसी से झूठ मत बोलो, आप अपने ही जाल में फंस गए हैं। पिता निरुत्तर हो गया और अपने आप पर शर्मिंदा था। दोनों महल के लिए निकल पड़े, आने वाली विपदा का सामना करने के लिए। ओह, स्वागत है श्रीमान चक्की वाले, स्वागत है सुंदर लड़की। तुम सचमुच उतनी सुंदर हो जितना तुम्हारे पिता ने कहा था, और मुझे उम्मीद है तुम भूसे से सोना काट सकोगी। चलो और फिर समय बर्बाद न करें, मेरे साथ आओ। राजा स्वयं उसे एक कमरे में लेकर गया जो भूसे से भरा था और उसे चरखा और तकली दी। अब काम पर लग जाओ और कल तड़के सुबह तुमने अगर ये काटा नहीं और भूसा सोना नहीं बना तो तुम और तुम्हारे पिता को मरना होगा। पहरा दो, ध्यान रहे कि वो यहाँ से भागने न पाए। बेचारी चक्की वाले की बेटी जान नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसका तनाव इतना बढ़ गया कि वो रोने लगी। अचानक एक तेज रोशनी की किरण चमकी और एक डरावना सा बौना आदमी वहाँ प्रकट हुआ। गुड इवनिंग चक्की वाले की बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे इस भूसे से सोना काटना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे करूं। तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं ये तुम्हारे लिए काट दूं? मैं तुम्हें ये हार दे दूंगी। उस बौने ने वो हार ले लिया, खुद को चरखे के सामने बिठाया और वर 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 3 बार चरखा घुमाया और फिरकी भर गई। फिर उसने भूसे की एक और पुनी ली और वर 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 3 बार चरखा घुमाया और फिरकी भर गई। तो वो सुबह तक यही करता रहा। सारा भूसा काट लिया गया था और सारी फिरकियां सोने से भरी थी। धन्यवाद बौने आदमी, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? क्या है तुम्हारा नाम? वो बौना हंसा और तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। सुबह होते ही राजा वहाँ आया और सोने को देखकर हैरान रह गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं सोच रहा था तुम्हारा बड़बोला पिता मुझसे झूठ बोल रहा है। अब तुम जाओ और थोड़ा आराम कर लो, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। चक्की वाले की बेटी ने सोचा कि राजा अब उसे इनाम देगा और घर जाने देगा शांति से। पर शाम को लालची राजा उसे एक और कमरे में ले गया जो भूसे से भरा था और वो पहले कमरे से कहीं ज्यादा बड़ा था। यदि तुम्हें अपनी और अपने पिता की जान की परवाह है तो तुम्हें आज रात ही इस सब को काट कर सोना बनाना होगा। लड़की को पता नहीं लग रहा था कि क्या करे, इसलिए वो रोने लगी। जल्दी ही वो बौना फिर से कमरे में प्रकट हुआ। रोना बंद करो लड़की, तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं सारा भूसा काट कर सोना बना दूं? लड़की ने कुछ देर सोचा,
और अपनी उंगली की सोने की अंगूठी पर गौर किया। अब उसके पास देने के लिए केवल यही बहुमूल्य चीज थी। मेरी उंगली से ही अंगूठी ले लो। उस बौने ने वो अंगूठी खींच ली और चरखा काटने लगा, गोल गोल घुमाते हुए। अगली सुबह तक सारा भूसा काट लिया गया था, चमचमाते सोने में। बहुत बहुत धन्यवाद बौने आदमी। क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन हो, प्लीज? वो नन्हा आदमी हंसा और गायब हो गया। राजा अंदर आया और नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। क्या बात है, तुम हमारे राज्य के लिए वरदान हो। तुम्हारे हुनर की तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। प्लीज जाओ और थोड़ा आराम करो, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। सूर्यास्त होने पर राजा उस लड़की के पास आया और उसे फिर ले गया एक और भी बड़े कमरे में जो भूसे से भरा था। ये भी तुम्हें एक ही रात में काटना होगा। अगर तुम इसमें सफल होती हो तो तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा। मुझे तुमसे बेहतर इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। जैसे ही वो लड़की अकेली रह गई, वो बौना तीसरी बार प्रकट हुआ। तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं इस बार ये भूसा तुम्हारे लिए काट दूं? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, रो मत। फिर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे अपना पहला बच्चा दोगी अपने रानी बन जाने के बाद। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय हाँ कहने के। मुझसे वादा करो कि तुम अपना वचन नहीं भूलोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। वो बौना पूरी रात काटने लगा, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से। सारा भूसा सोने में काट दिया गया था। जैसे ही उसने रात का अपना काम पूरा किया, वो हंसा और तुरंत गायब हो गया। सुबह राजा आया और उसने पाया कि उसकी इच्छा अनुसार सारा काम हो गया था। ओह, क्या बात है, तुमने खुद को काफी साबित किया। मैं कल तुमसे शादी करने वाला हूँ। चक्की वाले की सुंदर बेटी रानी बन गई। एक साल में वो एक बच्चे को इस संसार में लाई। वो उस बौने को दिया गया अपना वादा भूल गई। एक दिन जब वो अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में अकेली थी, अचानक वो बौना उसके कमरे में प्रकट हुआ। क्या तुम अपना वादा भूल गई रानी? नहीं, मुझे अभी भी वो याद है, पर मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। क्या मैं तुमसे एक एहसान मांग सकती हूँ? मैं अब रानी हूँ, तुम कुछ भी मांग सकते हो, जो भी चाहो, सिवाय मेरे बच्चे के। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। नहीं, मैं कुछ जीवित चाहूंगा बजाय संसार के सारे खजाने के। ओ बौने आदमी, मैं इसके लिए तुमसे भीख मांगती हूँ। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज प्लीज। उस बौने को उस पर दया आ गई। उसने एक कड़ी शर्त रखी कि वो उसका नाम पूछे। मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा और उस समय के अंत तक तुम मेरा नाम न बता पाओगी तो तुम्हें वो बच्चा मुझे देना होगा। धन्यवाद बौने आदमी, मैं तुम्हारा आदरणीय नाम ढूंढ कर रहूंगी। ठीक है, फिर मैं कल वापस आऊंगा। रानी ने पूरी रात सोचते हुए बिता दी, सभी नामों के बारे में जो उसने कभी सुने थे। अगले दिन उसने एक संदेश वाहक को भेजा कि दूर दूर जाए और सभी संभावित नामों का पता लगाए। वो बौना वापस आया। तो क्या तुमने अंदाजा लगा लिया मेरे नाम का? हाँ, क्या तुम्हारा नाम कैस्पर है? ये मेरा नाम नहीं है। क्या तुम्हारा नाम मेल्क्वायर है? ये भी नहीं है। बेल्थेज़ार? नहीं। रानी ने वो सब नाम दोहराए जो वो जानती थी
और वो पूरी सूची दोहराई जो उसे संदेशवाहक ने दी थी। पर हर नाम के बाद वो बौना उस पर हंसा और कहा, नहीं, ये बहुत हो गया एक दिन के लिए। मैं कल वापस आऊंगा, तैयार रहना। दूसरे दिन रानी ने संदेशवाहक को आसपास के राज्यों में भेजा कि सबसे ज्यादा असाधारण और एक वचन वाले नाम खोजे। वो बौना शाम को वापस आया। रानी अपनी सूची लेकर तैयार थी। शायद तुम रिलिस रिब्स हो? नहीं, वो मेरा नाम नहीं। शिपशॉक्स? ये भी नहीं है। स्पिंडल शैक्स? नहीं। रानी ने वो पूरी सूची दोहराई, पर हर नाम के बाद नन्हे आदमी ने कहा, नहीं। कल अंतिम दिन है मेरी रानी, और मुझे नहीं लगता तुम अपने बच्चे को बचा सकती हो। रानी चिंतित हो गई, पर तीसरे दिन उसने उस संदेशवाहक से कुछ अजीब सी बात सुनी। मैं एक भी नया नाम नहीं ढूंढ पाया हूँ महारानी जी, पर जब मैं जंगल से गुजर रहा था मैंने ऊंचे पर्वत पर एक छोटा सा घर देखा और उस घर के बाहर आग जल रही थी और आग के गिर्द में नाच रहा था एक मजाकिया बौना और वो एक टांग पर उछल रहा था और वो गाना गा रहा था। आज मैं भूनूंगा, कल मैं पकाऊंगा, परसों आएगा रानी का बेटा और मैं खुश हूँ कि किसी को पता नहीं चला कि मेरा नाम है रम्पल्स्टिल्टस्किन। बस यही, तुम नहीं जानते मुझे कितनी राहत मिली है। रानी ने तुरंत अपना हार खींचा और उस संदेशवाहक को इनाम के रूप में दिया। कुछ देर बाद वो बौना फिर आया। अब रानी बताओ मेरा नाम क्या है? क्या तुम हो जैक? नहीं। क्या तुम्हारा नाम हैरी है? नहीं। तो शायद तुम्हारा नाम होगा रम्पल्स्टिल्टस्किन। उस शैतान ने तुम्हें ये बताया। उस शैतान ने तुम्हें ये बताया। अपने गुस्से में उसने अपने दाएं पांव को इतनी जोर से पटका कि वो जमीन में चला गया, उसके घुटने के ऊपर तक। फिर उसने अपना बायां पांव अपने दोनों हाथों से पकड़ा इतने गुस्से में कि उसने इसके 2 और 3 टुकड़े कर दिए और ये अंत था रम्पल्स्टिल्टस्किन का।